हेलो दोस्तों, इको मंथन में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे विषय की ओर। तो चलिए समझते हैं नई जीडीपी सीरीज को। शुरू करते हैं पार्ट 1 से। भारत अपनी इकोनॉमी को नापने का तरीका बदल रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो जीडीपी के आंकड़े हम सुनते आए हैं वो बदल सकते हैं। और हाँ, अगर यूपीएससी, यूजीसी नेट या सीयूईटी जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई ये टॉपिक समझना बेहद जरूरी है। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और सच कहूँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। भारत का नया जीडीपी बेस ईयर। हम एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि ये सब क्या है और सबसे ज़रूरी, इसका हम पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बड़ी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उसके किरदारों को जानना जरूरी होता है ना? तो सबसे पहले कुछ बेसिक लेकिन बहुत जरूरी इकोनॉमिक टर्म्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये जीडीपी आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये किसी भी देश की इकोनॉमी का सालाना रिपोर्ट कार्ड है। मतलब एक साल के अंदर उस देश में जितनी भी चीजें बनी और जितनी भी सर्विसेज दी गई, उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू, बस वो ही है जीडीपी। अच्छा, अब जीडीपी में भी ना दो किस्में होती हैं, नॉमिनल और रियल। नॉमिनल जीडीपी मतलब जो आज की कीमतों पर यानी महंगाई के साथ कैलकुलेट होती है। तो अगर सिर्फ चीजों के दाम बढ़ गए, प्रोडक्शन उतना ही रहा, तब भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ी हुई दिखेगी। ये थोड़ा भ्रामक हो सकता है। यहीं पर आता है असली हीरो, रियल जीडीपी। ये महंगाई का असर हटा देता है। ये एक फिक्स्ड आधार वर्ष की कीमतों पर ग्रोथ को देखता है, जिससे हमें पता चलता है कि सच में प्रोडक्शन कितना बड़ा है। तो साफ है, असली ग्रोथ देखनी है तो रियल जीडीपी ही काम की चीज है। और हाँ, एग्जाम देने वालों के लिए एक खास टिप, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, जीडीपी डिफ्लेटर। ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का रेशियो है, जो हमें सीधे सीधे महंगाई का एक अंदाजा देता है। अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो हम बार बार ये शब्द यूज कर रहे हैं, आधार वर्ष या बेस ईयर। ये आखिर है क्या? सोचिए, ये एक तरह का बेंचमार्क है, एक ऐसा साल जिसे हम पैमाना मान लेते हैं। हम उसी साल की कीमतों को फिक्स कर देते हैं, ताकि जब हम आज की ग्रोथ को उससे कंपेयर करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो। यहाँ तक तो ठीक है, पर अब दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि अगर एक बेस ईयर पहले से है तो उसे बार बार बदलने की क्या जरूरत है? मतलब क्यों ये सारी कवायद? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा सोच कर देखिए, आज से 20 साल पहले का भारत और आज का भारत, कितना फर्क है। तब हमारी इकोनॉमी ज्यादातर खेती पर निर्भर थी। ऑनलाइन शॉपिंग का तो कोई नामो निशान नहीं था। और आज हमारे पास बूम करता हुआ सर्विस सेक्टर है, मीशो जैसी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, फोन पे जैसा यूपीआई है और स्विगी जेप्टो वाली पूरी गिग इकोनॉमी है। तो अब पुरानी टोकरी में ये नए फल कैसे तौले? इसीलिए बेस ईयर को अपडेट करना पड़ता है। तो मोटे तौर पर इसे बदलने के कुछ बड़े कारण हैं। पहला तो यही कि इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया है, उसे दिखाना जरूरी है। दूसरा, जो नए नवेले सेक्टर हैं जैसे आईटी, फिनटेक, गिग इकोनॉमी, उनको भी तो शामिल करना है ना। तीसरा, अब हमारे पास जीएसटी जैसा ज़्यादा भरोसेमंद डेटा है। चौथा, हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। और हाँ, पांचवा कारण बड़ा सिंपल है, ये एक रूटीन एक्सरसाइज है जो हर 10-15 साल में होनी ही चाहिए। तो ये तो हुई बात कि बेस ईयर क्यों बदलना चाहिए। अब आते हैं मुद्दे पर। भारत की जो ये नई 2022-23 वाली सीरीज आ रही है, इसमें खास क्या है? अगर हम इतिहास देखें तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आज़ादी के ठीक बाद 1948-49 से ये सिलसिला शुरू हुआ था। फिर 60-61, 70-71 करते करते हम 2011-12 तक पहुंचे, जो अभी तक हमारा बेस ईयर चला आ रहा है। और अब घड़ी की सुइयां टिकी है 2022-23 पर। यही है हमारा नया प्रस्तावित बेस ईयर। ये पूरा काम मॉस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। और उम्मीद है कि 2025-26 तक हमें नए आंकड़े मिलने शुरू हो जाएंगे। अब सवाल आता है, 2022-23 ही क्यों? उसकी वजह है, ये साल कोविड के झटके के बाद एक तरह से स्टेबिलिटी वाला साल था। इकोनॉमी वापस रिकवरी के रास्ते पर थी और सबसे बड़ी बात, इस साल तक हमारे पास जीएसटी का काफ़ी अच्छा और मजबूत डेटा इकट्ठा हो चुका था, जो कैलकुलेशंस के लिए सोने पर सुहागा है। ठीक है, साल चुन लिया गया, पर सिर्फ साल बदलने से क्या होगा? असली खेल तो मेथड में है।
तो चलिए देखते हैं कि इस बार कैलकुलेशन के तरीके में क्या बड़े सुधार किए जा रहे हैं। देखिए, इस बार कई गेम चेंजिंग सुधार हैं। सबसे बड़ा तो है जीएसटी डेटा का इस्तेमाल। इससे हमें कंजम्पशन यानी लोग क्या और कितना खरीद रहे हैं इसकी बिल्कुल साफ तस्वीर मिलेगी। हम यूएन के लेटेस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को भी अपना रहे हैं। जो हमारा विशाल इनफॉर्मल सेक्टर है उसे और बेहतर तरीके से नापा जाएगा। और सबसे मजेदार, अब हमारी डिजिटल इकोनॉमी यानी ई-कॉमर्स से लेकर यूपीआई पेमेंट्स तक सब कुछ जीडीपी की गिनती में ठीक से शामिल होगा। अब एक बहुत ज़रूरी बात, जब ये नए नंबर आएंगे ना, तो हो सकता है वो पुराने नंबर से थोड़े अलग दिखें। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या घबराने की ज़रूरत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी बेस ईयर बदलता है तो आंकड़ों में थोड़ा बदलाव आता ही है। इसे कहते हैं रीबेसिंग इफेक्ट। ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमारी इकोनॉमी रातों रात बदल गई। इसका बस इतना मतलब है कि हमारा नापने का पैमाना, हमारी मेजरिंग टेप अब ज्यादा एक्यूरेट हो गई है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक पुरानी वजन तोलने वाली मशीन पर अपना वजन करते हैं और फिर एक ब्रांड न्यू डिजिटल मशीन पर। वजन में थोड़ा फर्क आ सकता है ना? इसका मतलब ये नहीं कि वजन बदल गया, इसका मतलब है कि नई मशीन ज्यादा सही नाप रही है। बस यही है रीबेसिंग। और हाँ, एग्जाम के लिए एक और फैक्ट, भारत में जीडीपी के आंकड़े कौन जारी करता है? ये काम करता है एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो मोएसपीआई मंत्रालय के अंडर आता है। और ये भी याद रखिएगा कि 2019 से पहले एनएसओ को हम सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के नाम से जानते थे। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। आज के हमारे की टेकअवेज क्या हैं? पहला, नया बेस ईयर है 2022-23। दूसरा, इसे बदला जा रहा है ताकि आज की डिजिटल इकोनॉमी की सही तस्वीर मिले। तीसरा, सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट है जीएसटी डेटा का इस्तेमाल। चौथा, ये काम एनएसओ करता है। और पांचवां, रीबेसिंग का मतलब है बेहतर माप, रातों रात हुआ कोई चमत्कार नहीं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। आज हम डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन कल एआई और ग्रीन एनर्जी जैसी चीजें हमारी इकोनॉमी पर हावी होंगी। तो सोचिए, जिस रफ्तार से दुनिया बदल रही है, ये नया 2022-23 का बेस ईयर भी कितनी जल्दी पुराना पड़ जाएगा और हमें एक नए बेस ईयर की जरूरत पड़ेगी। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि इकोनॉमी को समझना एक लगातार चलने वाला सफर है। Basics तो क्लियर हो गए। Now, in part 2, we will read about the detailed revisions made in accordance with the new GDP base year. लेटेस्ट गवर्नमेंट रिफॉर्म्स को सिंप्लीफाई करने के लिए इकोमेंथन को अभी सब्सक्राइब करें।